बड़ी अफसोस से कहना पड़ रहा है मुझे ये बात कि सांप के जहर से दवाई बनती है, बिच्छू के जहर से दवाई बनती है, छिपकली के जहर से भी दवा बनती है। ये सब जानवर हैं, जहरीले हैं, मगर इनकी जहर से दवाइयाँ बनती है जिससे इंसान को लाभ होती है, फायदा होता है, सफा मिलती है। गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, इनके मांस से, गोश्त से इंसानों के पेट भरते हैं, इंसानों के पेट भरते हैं, खून बनते हैं, ताकत बनती है, प्रोटीन मिलता है। और इनके चमड़ों से गाय, भैंस, बकरी के चमड़ों से जूते, चप्पल बनते हैं। जो इंसान के पैरों में शोभा देते हैं, खूबसूरती देते हैं, जिससे आराम भी मिलती है और इज्जत भी मिलता है। कोयला है जो जल करके खाना बनाती है, जिस खाने को खा करके इंसान की पेट भरती है। चिराग है जो जल करके घर को रोशन करती है, जो घर को रोशनी देती है। धतूरा है, वो भी जड़ है, मगर उसे तेल में जला करके उसके दाने को तेल में जला करके उसे दवा बना करके दर्द से निजात मिलती है। उसको लगाने से पीड़ा नाशक बन जाती है। और भी कई जड़ी बूटियाँ हैं, जैसे फिटिकरी है, ये भी बड़ी काम करती है। कसा है, इसमें कसाव है, एंटीबायोटिक है, कीड़े को मारती है। तो जहर तो है सांप में, बिच्छू में, छिपकली में, धतूरे में, आग तो है कोयले में, मगर इससे लाभ होती है, हानि नहीं। इससे फायदा होती है, नुकसान नहीं। कोयला जलकर फायदा देती है, चिराग जलकर रोशनी देती है। सांप के जहर दवा देती है, बिच्छू के जहर दवा देती है, छिपकली के जहर दवा देती है। बबुल, धतूरा का बीज, ये भी दर्दनाशक दवा का काम करती है। इनके अंदर के जहर दवा बन जाती है। सांप की जहर नागमणि बन जाती है। ये सब असरफुल मखलूक नहीं है, ये सब उत्तम श्रेणी के प्राणी जीव नहीं है। और इनके जहर इतने लाभदायक हैं, इतने फायदेमंद हैं, इतने कारीगर हैं कि दुख को दूर करती है, दर्द को दूर करती है, पीड़े को दूर करती है, बीमारी को दूर करती है। मनुष्य को, इंसान को पीड़ा से, दुख से, दर्द से सफा देती है। मगर बड़ी अफसोस की बात है
कि एक इंसान है जिसके अंदर जहर है और उस जहर से किसी को लाभ नहीं होती, किसी को फायदा नहीं होता। वह नफरत की जहर, घृणा की जहर, जो आज देख ही रहे हैं, मंदिरें तोड़ी जा रही है, मस्जिदें तोड़ी जा रही है। कितने जहर भरे हुए हैं इंसानों के अंदर, कितनी नफरत भरी हुई है इंसानों के अंदर, और ये फायदा नहीं पहुंचाती, ये लाभ नहीं पहुंचाती, ये सफा नहीं देती। जानवरों के जहर, सांप, बिच्छू, छिपकली, इनकी जहर फायदा पहुंचाती है, लाभ देती है, शफा देती है। धतूरा का जहर, ये भी फायदा पहुंचाती है, दवा का काम करती है। अब ये बताइए कि मनुष्य जानवर से बड़ा कैसे है, इंसान जानवर से बड़ा कैसे है, अशरफुल मखलूक कैसे है। इसके अंदर जो जहर है, नफरत की, घृणा की, काम वासना की, सेक्स जना की, ये क्या देती है समाज को, ये क्या दे रही है समाज को? जरा गौर करके देखिए तो ये समाज को क्या दे रही है। अपने फायदे के लिए जंगल काटी जा रही है, अपने फायदे के लिए पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, अपने फायदे के लिए नेट पर नेट, टावर पर टावर लगाए जा रहे हैं। कितने परिंदे मारे जा रहे हैं, कितने पशु, कितने जानवर जंगल काटने से, पेड़ काटने से, टावर लगाने से मारे जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, मगर इसकी कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ेगी आने वाले नस्ल को। इसकी कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ेगी आने वाले नस्ल को। ये मैं देख रहा हूँ। 100 बरस की बात मैं कह रहा हूँ। आने वाले 100 वर्षों में दुनिया का नक्शा कैसा रहेगा, और ये सब नफरत की वजह से, घृणा की वजह से। बम बारूद, हथियार, तलवार। शेर को जब भूख लगती है तब वो शिकार करता है, भूख नहीं लगती तो उसके सामने हिरन, जानवर घूम रहे हैं मगर वो सोया हुआ है। वो पहले से शिकार करके जमा करके नहीं रखता। जब भूख लगती है तो वो पागल हो जाता है, तब वो शिकार करता है। और जब खून पीता है, मांस खाता है, तो रोज खाना नहीं खाता। 3 टाइम रोजाना इंसानों की तरह, मनुष्य की तरह खाना नहीं खाता है। एक दिन शिकार किया, पेट भर लिया, खून पी लिया, अब 2-3 दिन तक आराम से सोएगा। किसी को सामने देखेगा मगर उसके अंदर भूख नहीं है, तो वो सामने हिरन की बच्ची, हिरन का बच्चा या हिरन ही मौजूद है तो क्या, वो उसे दिखेगा ही नहीं, क्योंकि भूख ही नहीं। जैसे आपके पास खाना रखी हुई, भूख नहीं है तो आप खाएंगे। आप ही इंसान है, लाकर हम खाना दे दिए, भूख नहीं है, खा लीजिएगा। नहीं नहीं, भूख नहीं, नहीं खाएंगे। किसी भूखे को दे दो, जो भूखा है उसे दे दो। पानी रखी हुई है, पी लीजिए। नहीं नहीं, प्यास नहीं है, किसी प्यासे को दे दो। तो जैसे इंसान, खाना सामने है मगर भूख नहीं है तो नहीं खाता, पानी सामने है, प्यास नहीं है तो नहीं पीता। ऐसे ही जानवर, भूख नहीं है तो शिकार नहीं करते। तो यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो ठीक है। जमीन के चंद टुकड़ों के लिए लड़ रहे हैं लोग, और आसमान पर खाली पड़ी हुई है। खुदा कहता है जमीन से आसमान पर आओ। यहाँ बहुत बड़ी जगह है,
आराम से रहो ना आसमान पर आकर, क्यों ज़मीन पर लड़ते हो? 2 गज ज़मीन के लिए क्या मिलेगा? 2 गज ज़मीन मिलेगी, और क्या मिलेगा? 2 पाँव ज़मीन मिलेगी, 2 कदम ज़मीन मिलेगा। खड़ा हो जाओगे तो तुम्हें कितनी ज़मीन मिलेगी? बैठोगे तो कितनी ज़मीन मिलेगी? सोएगे तो कितनी ज़मीन मिलेगी? मरोगे तो कितनी ज़मीन मिलेगी? यही असल है। खड़ा हो जाओगे तो 2 पाँव भर ज़मीन, बैठोगे तो कितने बड़े कुर्सी पर बैठोगे? कितने बड़े सिंहासन पर बैठोगे? 3 फुट, 4 फुट, 5 फुट। सोओगे तो एक 7 फुट बाई 7 फुट के पलंग पर, और मरोगे तो 2 गज ज़मीन मिलेगी, 2 गज कफन मिलेगा। और इतने के लिए इतनी लड़ाई, इतनी सब के लिए? पाँव रखने के लिए 2 ज़मीन कितनी चाहिए? बैठने के लिए ज़मीन कितनी चाहिए? सोने के लिए ज़मीन कितनी चाहिए? मरने के लिए कब्र की ज़मीन कितनी चाहिए? और इसके लिए इतनी लड़ाइयाँ, इतने झगड़े, इतने कत्लेआम, इतने खून। और मिलता क्या है? रात को जब सोते हो तो उतना ही जगह लेते हो जितना भर तुम सो जाते हो। मरते हो तो उतनी ही ज़मीन लेते हो जितना में तुम लेट जाते हो। और झगड़ा पूरी दुनिया को हासिल करने के लिए करते हो, जैसे सिकंदर पूरी दुनिया को जीतने के लिए। क्या मिला सिकंदर को? मरने के बाद हाथ खाली थी। रावण को सोना का लंका, क्या मिला मरने के बाद? मुक्ति तो नहीं मिली मरने के बाद सिकंदर को, निजात तो नहीं मिला मरने के बाद रावण को। न सोने के लंका मिली, न जीती हुई खजाना, न जीती हुई आधी दुनिया मिली। फिरौन को, सद्दात को जो जन्नत बनाया था उसको क्या मिला? बहुत लड़े, बहुत लड़े, मरे तो खाली हाथ। बुद्ध कोई बेवकूफ़ नहीं थे कि राजपाट छोड़ करके, ऐशरा मौज मस्ती छोड़ करके, मखमल के बिस्तरों पर सोना, कालीन पर चलना, ये सब छोड़ करके नंगे पैर, नंगे बदन निकल गए। लोग उनको पागल कहे, मगर वो क्या देखे कि आसमान पर इतनी ज़मीन है, इतना सुख है, इतनी शांति है, इतनी आनंद है, और हम ज़मीन पर उसी आनंद, उसी सुख, उसी शांति को खोज रहे हैं जहाँ पर मिल नहीं सकती, क्योंकि जहाँ पर नहीं है। और जहाँ पर है हम वहाँ जा नहीं रहे। हम आसमान पर से गिरे ज़मीन पर, फिर वापस आसमान पर नहीं गए, और ज़मीन में धंसते चले गए। कब्र में जो गए वो ज़मीन में और धंस गए, पाताल में और धंस गए। क्यों? कि वो जीते जी आकाश पर नहीं गए, जीते जी आसमान पर नहीं गए, ऊपर के तरफ नहीं गए, ऊपर के तरफ नहीं चढ़े। बुद्ध को मालूम हो गया कि हम भी धंसते चले जाएंगे, दलदल में, ज़मीन में दफन होते चले जाएंगे। मरने से पहले उनको आसमान पर चढ़ने की सीढ़ी मिल गई, आसमान पर उड़ने की परवाज़ मिल गई, और उड़ गए। सब ज़मीन पर उनकी मूर्ति बनाकर उनको पूजते रह गए, और वो आसमान पर जाकर बैठ गए। कारवां गुजर गई, गुबार देखते रहे, सांप निकल गई और लकीर पीटते रहे। क्या मिला बुद्धिस्ट को? भगवान की मूर्ति, भगवान की शरीर मिला। बुद्ध की मूर्ति, बुद्ध का शरीर मिला। बुद्ध तो चले गए, कौन उनके पीछे गया? कौन उनके साथ गया? कौन वहाँ पहुँचा? बुद्ध को मानने वाले, कबीर को मानने वाले, नानक मोहम्मद को मानने वाले। मोहम्मद जिंदा 7वें आसमान पर गए। कौन मुसलमान है जो 7वें आसमान पर गया है और जाएगा? वो तो चले गए, और जाकर के वापस भी आए और फिर चले गए। आज ज़मीन पर, मदीना के ज़मीन पर ढूंढ रहे हैं मोहम्मद को, जबकि वो अर्श आजम पर बैठे। पहुँचो वहाँ जहाँ पहुँचे हैं मोहम्मद, जाओ वहाँ जहाँ गए हैं मोहम्मद।
वो तो जीते जी जाकर दिखा दिया कि रास्ता है जाने का। साइंस हैरान है, कैसे चले गए मोहम्मद, वो भी ब्लैक होल के अंदर से कैसे चले गए। तुम भी जा सकते हो, मगर मशीन के जरिए, दिमाग के जरिए नहीं। मशीन के जरिए, दिमाग के जरिए नहीं। मोहम्मद गए बुराक के जरिए। बुराक है क्या चीज, जानते हैं बुराक क्या है? बर्क से तेज, बिजली से तेज रफ्तार, जिसके अंदर शक्ति आ जाती है, पावर आ जाती है, ऊर्जा आ जाता है। उसी की शक्ति, उसी की पावर, उसी की ऊर्जा बुराक बन जाती है और अपनी ही शक्ति पर, अपनी ही पावर पर बैठकर ब्लैक होल से गुजर गया, जहाँ से गुजरना नामुमकिन है। उस अंधकार से, उस अंधेरे से गुजर गया जहाँ से गुजरना नामुमकिन है तो साइंस के पास एक से एक टेक्नोलॉजी, गुजर कर दिखाए, जाकर दिखाए। तो ये लोग आए और गए भी, और जाकर के लौट कर आए भी, फिर गए भी। मगर कौन है जो पहुंचा है वहाँ, नहीं दूर जहाँ, भगवान भी मेरी निगाहों से। हर कोई गिरता जा रहा है, धंसता जा रहा है, जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर मिलता जा रहा है। क्यों? सजदा करता है खुदा का, पूजा करता है भगवान का, मगर ये झूठी सजदा, झूठी बंदगी। दावा सच का है, दावा सच का है। सच्ची भक्ति, सच्ची बंदगी या तो खुदा को जमीन पर खींच कर लाएगी, या तो बंदे को आसमान पर उठा कर लेके जाएगी। यही सच्ची मोहब्बत, सच्ची बंदगी की ताकत है। अगर नहीं ले जाएगी बंदे को खुदा के पास, तो कालर पकड़ कर, घसीट कर, खींच कर मुजरिम की तरह खुदा को लाएगी बंदे के पास। चलो, एक बंदा सजदे पर सजदा कर रहा है, तुम यहाँ बैठी हो, शर्म नहीं आती तुमको? कितना सर पटकवाओगे, कितना सर रगड़वाओगे? खुदा हो तो इसका मतलब क्या है? उसके सर की कीमत कुछ नहीं, उसके सजदे की कीमत कुछ नहीं। एक सजदा करके तो दिखाओ तुम, एक बार झुक करके दिखाओ तुम। सारा आकड़, सारा घमंड टूट जाएगी, गर्दन मुड़ जाएगी। खुदा है तो इसका मतलब क्या है? और वो बंदा है तो इसका मतलब क्या है? कि वो झुकते झुकते मर जाएगा और तुम्हें उसके सजदे की कोई फिक्र नहीं होगी, उसके झुकने की कोई फिक्र नहीं होगी। उसके सजदे तुम्हारे अकड़ को तोड़ देगी, घमंड को तोड़ देगी। वो खुदा बन जाएगा, तुम बंदा बन जाओगे। और गनीमत चाहते हो तो चलो इसी वक्त उसकी बंदगी, उसकी सजदे के लाज रख दो, चलकर उसके सामने खड़ा हो जाओ, ताकि वो तुम्हें देख ले। देखो, तुम्हें देखकर कितना खुश होगा। उतना खुश तो तुम कभी नहीं हो सकते हो, तुम्हें वो खुशी कभी नहीं मिल सकती है, क्योंकि तुम कभी किसी के आगे झुकते नहीं हो, सबको अपने आगे झुकाते हो। झुक कर देखो तो बंदों ने झुक कर खुदा को झुकना सिखा दिया, सजदा करके खुदा को सजदा करना सिखा दिया। आज सजदा करता है खुदा, उसी बंदे का, जो बंदा सजदा करता है खुदा का। सबका नहीं, सबका नहीं, उस बंदे का सजदा करता है खुदा, जो सच्चे दिल से, सच्ची रूह से, सच्ची मोहब्बत से सजदा करता है खुदा का। और उसी वक्त, उसी क्षण सजदे में गिर जाता है खुदा में। ये नहीं कि खुदा बैठा है संन्यास सिंहासन पर और बंदा ज़मीन पर सजदा करता है। आप बंदे को ज़मीन पर सजदा करते देखते, जाकर देखिए आसमान पर खुदा को सजदा करते हुए।
ये तो ज़मीन पर उस खुदा का सजदा करता है जो ऊंचा बुलंद मकाम पर है, मगर वो ऊंचा बुलंद मकाम पर खुदा जो है इस नीचे ज़मीन पर सजदा करने वाले के आगे सजदा करता है, झुकता है। क्योंकि वो कहता है कि मैं भी कम नहीं हूं तुमसे। तुम सजदा करके जीतोगे तो हम भी तो हारेंगे सजदा करके ही ना, तब न तुम्हें जीतेंगे। हमें भी बंदों को जीतना है जैसे बंदों को खुदा को जीतना है। हम भी क्यों हारेंगे अपने बंदों से? जब हमारा बंदा नहीं हारेगा हमसे तो हम क्यों हारेंगे बंदे से? एक सजदा करेगा तो हम लाखों सजदा करेंगे, वो एक कदम चलेगा हम लाखों कदम चलेंगे। वो झूठी मोहब्बत करेगा हम सच्चा मोहब्बत करेंगे। ये है खुदा की पहचान। ऐसे खुदा को मैं मानता हूँ जो झुकना भी जानता है। सबसे पहला सजदा खुदा ने किया था, और मैंने ये बात सबसे पहले कहा था कि सजदा करना खुद खुदा ने सजदा करके सिखाया। किसके आगे सजदा किया? अपने आगे सजदा किया, अपने को देखा तो सजदे में झुक गया। रामकृष्ण परमहंस काली की पूजा करते थे। उनकी समाधि की तस्वीर ले जाकर उनको दिखाया गया तो सजदे में गिर गए। अपनी समाधि की तस्वीर देखकर सजदे में गिर गए और बहुत देर तक सजदे में रहे। उठे तो सबने पूछा कि आप तो काली की पूजा करते थे, फिर अपनी तस्वीर की सजदा क्यों किया? बोले इस तस्वीर की सजदा तो मैंने किया, मेरे बाद सब करेंगे, क्योंकि तस्वीर समाधि की है, मेरी नहीं है। मेरी कोई सजदा नहीं करेगा और मैंने अपनी सजदा नहीं की है। इस समाधि की सजदा मैंने की है, क्योंकि समाधि में जो बैठा है वो मैं नहीं हूँ, तो भगवान है। और भगवान का सजदा मैं नहीं करूँ, तुम नहीं करोगे तो तुम मुर्दा हो जाओगे। मैं जिंदा हूँ, इसलिए मैंने अपने भगवान का सजदा किया। ये मेरा भगवान है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा भगवान है, और इसे सब भगवान मानेगा। तो रामकृष्ण परमहंस ने किया, करके दिखाया। और जो भी ऐसा हुआ, पहले अपना सजदा करके अपने को खुदा किया, तब वो खुदा को पाया, तब खुदा उसकी सजदा किया। और कहा कि जब तक तुम अपने को सजदा नहीं करते तो मैं तुम्हारा सजदा नहीं करता। तो जिस दिन, जिस वक्त, जिस इंसान ने अपने को सजदा किया, उसी दिन उसी वक्त खुदा ने उस इंसान का सजदा किया। अब ये आलिमों को हजम नहीं होगा, पंडितों को हजम नहीं होगा, इनको बड़ी ठेस लगेगी, इतना ठेस लगेगी कि लोग पागल हो जाएंगे। अरे यार, खुदा उस सारा बंदे का सजदा करेगा, वो भी पागल बंदा, दीवाना बंदा, उसका सजदा वो भी खुदा करेगा। अरे तुम क्या जानो उस पागल को, उस दीवाने को, कि उसमें क्या है। तुम क्या जानो उस पागल को, उस दीवानों को, कि उसमें क्या है। और उसी में तो खुदा है, न काबे में है, न मदीने में है, मस्तो फकीरों के सीने में है। ये वो गौहर है जो मिलता नहीं बादशाहों के खजीनों में, यदि बीजा लिए बैठे अपने आस्तीनों में। खुदा तो ऐसे हर जगह है, मगर दिखाई तो तुमको उसी में देगा जिसमें खुदा है। और जो खुदा की इश्क में, खुदा की मोहब्बत में पागल है, दीवाना है, उसी में खुदा है। न काबे में, न मदीने में, न मस्जिद में, न किसी बंदों में, मस्तों में, फ़कीरों में। देखना है तो जाकर देख लो, इरादत है तो देख उनको, न पूछ उनकी खरकापोशी को। यदि बीजा लिए बैठे अपने आस्तीनों में, सीधा सीधा खुदा को लिए बैठे अपने सीने में।
और तुम उसे ढूंढते हो कावे में, मदीने में। जाकर देखो किसी मस्त फकीरों के सीने में, जिंदा खुदा तुम्हें दिखाई देगा। आंखें तो देखो, मगर अंधों को दिखाई नहीं देगा, अंधों को दिखाई नहीं देगा। तो रब बसता है दिल में, और जिस दिल में मोहब्बत है उसी दिल में खुदा है। किसके दिल में मोहब्बत है? किसके दिल में मोहब्बत है? नफरत तो है, हवस तो है, लालच तो है, डर तो है। मोहब्बत नहीं है तो खुदा नहीं है। डर है कि कहीं खो ना जाए जो मिला है, लालच है कि और मिल जाए। डर है कि कहीं खो ना जाए जो मिला है, और लालच है कि और मिल जाए। तो डर और लालच भरी हुई है सीने में, मोहब्बत नहीं है, इसलिए खुदा नहीं है सीने में। तो क्या मजा आएगा जीने में? गाड़ी बंगला, रुपया पैसा, धन दौलत, ऐशरा मौज मस्ती, महल, यहाँ तक कि जन्नत भी है, मगर जीने में मजा नहीं है। क्या मजा है जीने में? क्यों? मोहब्बत नहीं है सीने में, दर्द नहीं है सीने में। दर्द नहीं है सीने में तो क्या खाक मजा है जीने में? यह हसीन दर्द दे दो जिसे मैं गले लगा लूं, वो निगाह मुझ पे डालो जो मैं जिंदगी बना लूं। हर दर्द से भागता है इंसान, हर दर्द का दवा खोजता है इंसान, मगर दर्द दिल के लिए तमन्ना है अगर दर्द दिल की तो कर खिदमत फकीरों की। ये वो गौर है जो मिलता नहीं बादशाहों के खजीनों में। दर्द दिल की तमन्ना है तो कर खिदमत फकीरों की। ये वो गौर है जो मिलता नहीं बादशाहों के खजीनों में। दर्द के लिए फकीरों की खिदमत करनी पड़ेगी, फकीरों से मोहब्बत करनी पड़ेगी, तब तुम्हें दर्द मिलेगा, तब समझोगे दर्द है क्या। दर्द नहीं मिलेगा सीने में तो खाक मजा आएगा जीने में। जिसकी आंखों में दर्द नहीं, जिसके सीने में दर्द नहीं, उसके जीवन में कुछ भी नहीं, उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। आंख खाली है, खुश्क है, शेरा की तरह, रेगिस्तान की तरह आंख है, उसमें एक फूल नहीं खिली है, एक कली नहीं खिली है। क्योंकि उसके सीने में दर्द नहीं, उसके आंख में दर्द की झलक नहीं है। तो देखिए, दर्द भरी निगाह अगर देख लेंगे, जैसे दर्द भरी गीत सुनकर आपको कितनी खुशी मिलती है, दर्द भरी बात सुनकर कितनी खुशी मिलती है, दर्द भरी आवाज़ सुनकर कितनी खुशी मिलती है। उसमें एक मिठास होती है। और जिसकी आवाज़ में दर्द नहीं, जिसके गीत में दर्द नहीं, वो गीत कभी अमर गीत नहीं बनी, वो गीत कभी अमर गीत नहीं बनी। दुख दर्द मिले जिसमें वही प्यार अमर है, जिस प्यार में दुख दर्द नहीं मिली वो प्यार अमर नहीं है। तो देखिए, भागते तो हैं सब मोहब्बत से, डरते तो हैं सब मोहब्बत से, कोई मोहब्बत करना नहीं चाहता क्योंकि जानता है बड़ी दर्द है, बड़ी दर्द है, बड़ी आग है, बड़ी दर्द है, बड़ी दर्द है, बड़ी आग है। इसमें जीना नहीं, इसमें मरना है। ये मरना सिखाती है, जीना नहीं। ये मिटना सिखाती है, बनना नहीं। तो देखिए, मैंने सजदा किया खुदा का, नमाज में सजदा किया, मस्जिद में सजदा किया, मगर वो खुदा नहीं था। जिसकी मैंने सजदा किया नमाज में, मस्जिद में, 5 वक्त में, वो खुदा नहीं था। मगर ज़िंदगी में खुदा जब मेरे सामने आया तो मैंने उसके 3 सजदे किए, 3 सजदे मैंने उसके किए। खुदा रूबरू जाहिर हुआ और मैंने देखा, और देखते ही सजदे में गिर गया। एक सजदा करके उठा तो देखा है, फिर दूसरा सजदा किया, फिर दूसरे सजदे करके उठा तो देखा कि है, फिर तीसरा सजदा किया। और 3 सजदों के बाद
देखा कि खुदा नहीं है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं चुका नहीं। देखकर खुदा का सजदा किया 3 बार। ये सजदा खुदा ने कबूल किया और इसी सजदे के लिए खुदा जाहिर हुआ।